Okay. Atharva, read the slide. Atharva, can you hear me? Read the slide. You must be reading different news in newspaper. Through these news items, we get information about various parties existing in different states of India. Do these parties function only state level? Some state leaders are influential at national level, while some have influence only at the state level. Why it is So देखो यहाँ पे क्या बोला गया है कि आप लोगों ने अलग अलग न्यूज़पेपर में न्यूज़ पढ़ी रहेंगी कि देखो जैसे यहाँ पे दिया पावर शिफ्ट इन तमिलनाडु, राइट, शिरोमणि अकाली दल गेट्स क्लियर मेजोरिटी। तो क्या है, क्या होता है, अलग अलग नेशनल पार्टीज तो इंडिया में है। हम लोग ने अभी 7 नेशनल पार्टी स्टडी की, उनमें हम लोग ने अलग अलग लीडर्स देखे। नरेंद्र मोदी जी हो गए बीजेपी के, कांग्रेस के अलग अलग लीडर्स है, तृणमूल कांग्रेस के लीडर्स है, बहुजन समाज पार्टी के लीडर्स है। लेकिन अलग अलग जगहों पे ना, अलग अलग स्टेट्स में ना अलग अलग स्टेट पार्टी भी होती है। सबसे बड़ा हम लोग एग्जाम्पल देख सकते हैं, हम लोग का खुद का स्टेट महाराष्ट्र, जहाँ पे शिवसेना जो है वो बहुत बड़ी स्टेट पार्टी है, नेशनल लेवल पे काम नहीं करती, इवन उनको नेशनल पार्टी का रिकॉग्निशन भी नहीं मिला, लेकिन स्टेट पार्टी का रिकॉग्निशन मिला है। क्यों? क्योंकि वो एक ही स्टेट में काम करती है। तो ऐसे बहुत सारे स्टेट्स में अपनी अलग अलग पार्टीज होती है, स्टेट की पार्टी होती है, और वो पार्टीज वहाँ पे चुन के भी आती है। तो ये कैसे स्टार्ट हुआ इंडिया में स्टेट पार्टी का कल्चर, उसके बारे में पहले थोड़ा इन्फॉर्मेशन लेते हैं। With the help of such question, we will try to get information about various regional parties in India. We will study some of the regional parties from different parts of India. तो हम लोग को इंडिया के डिफरेंट पार्ट से अलग अलग पार्टीज देखनी है। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो, पंजाब हरियाणा के पास एक पार्टी है, पंजाब में एसएडी दिया है, शिरोमणि अकाली दल एक पार्टी है, राइट। महाराष्ट्र में आप देखोगे यहाँ पे शिवसेना एनसीपी रीजनल पार्टीज में काम करती है। तो अलग अलग रीजन से हम लोग अलग अलग पार्टीज के बारे में, रीजनल पार्टीज के बारे में स्टडी करेंगे। In India, we find people speaking different language and having different culture. They belong to different parts of India. We see different regions have their own language. In Maharashtra, there exists geographical and cultural diversity. Maharashtra is different than Madhya Pradesh and Karnataka. तो यहाँ पे आपको क्या समझाने की कोशिश की जा रही है कि महाराष्ट्र, पंजाब, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, अलग अलग जो 28 स्टेट्स हैं इंडिया में, उनकी लैंग्वेज अलग अलग है, उनका कल्चर अलग अलग है, उनमें ट्रेडिशंस भी अलग अलग है। तो इंडिया में ऐसी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा एग्जिस्ट करती है। सो क्या हो जाता है, द फीलिंग ऑफ अफिनिटी डेवलप्ड अबाउट our language and region gradually turns into identity consciousness and finally give rise to regionalism. People start thinking primarily about the interest and development of their own regions. तो अभी ऐसे अलग अलग लैंग्वेज कल्चर होने की वजह से क्या हो जाता है, इंडिया में बहुत सारे लोग क्या सोचते हैं, पहले अपने रीजन के बारे में सोचने को लग जाते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप मैप में देखोगे, गुजरात में गुजरातीज होते हैं, महाराष्ट्र में मराठी, कर्नाटका में कनाडिगास लोग, तेलंगाना में तेलुगुस, पंजाब में पंजाबीज, अलग अलग इंडिया में अलग अलग स्टेट में अलग अलग कल्चर के लोग होते हैं। तो क्या हो जाता है, ऐसे में उन लोग को ऐसी फीलिंग आ जाती है कि हमारा जो रीजन है वो डेवलप होना चाहिए। जो भी महाराष्ट्र के लोग होंगे उनको क्या लगेगा कि महाराष्ट्र डेवलप होना चाहिए। तो ऐसे करके लोग अपने रीजन के बारे में सोचने लग जाते हैं, अपने रीजन के बारे में ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, और ये फिनोमिना को बोला जाता है रीजनलिज्म। अगर किसी रीजन के लोग, किसी स्टेट के लोग अपने रीजन के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं, उसके डेवलपमेंट के लिए ज़्यादा सोच रहे हैं, तो वो फीलिंग को बोला जाता है रीजनलिज्म, वो कॉन्सेप्ट को बोला जाता है रीजनलिज्म। ठीक है, तो इंडिया में रीजनलिज्म ज़्यादा एग्जिस्ट करता है बाकी के कंट्री से। क्यों? क्योंकि इंडिया में कल्चर जो है सबका अलग अलग होता है, अलग अलग जगह पे अलग अलग कल्चर होता है, इसके लिए रीजनलिज्म इंडिया में ज़्यादा होता है। They start feeling proud of their language, literature, tradition, history, social reform, education, culture, movements, etc. Regional identity develops from consciousness about the development of region and feeling that people belonging to this region should have claim over resources and employment opportunity. तो ये अलग अलग रीजन के लोग हैं, महाराष्ट्र, गुजरात, ये लोग को अपने लैंग्वेज,
लिटरेचर, अपने ट्रेडिशन के बारे में प्राउड फीलिंग होती है और उनको क्या लगता है कि हमारे रीजन में जो भी अपॉर्चुनिटीज है, रिसोर्सेज है, वो हमारे रीजन के लोग को मिले। फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र के लोगों को लगता है कि महाराष्ट्र में जो भी रिसोर्सेज है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज है, वो पहले महाराष्ट्र के लोगों को मिले। तो ऐसे अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग स्टेट्स के लोगों को रीजनलिज्म की फीलिंग डेवलप होने लग जाती है। तो इसके लिए क्या हो जाता है, अलग अलग रीजन में अलग अलग रीजनल पार्टीज भी ग्रो होने लग जाती है। When linguistic regional and cultural or other identities get connected, regional consciousness emerge as a stronger feeling. Sometimes it gave rise to independent political parties. तो यहाँ पे मैंने एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाया कि महाराष्ट्र में रीजनल डेवलपमेंट के लिए, अपने महाराष्ट्र के डेवलपमेंट के लिए अलग अलग रीजनल पार्टीज है। फॉर एग्जाम्पल शिवसेना, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, ये सब रीजनल पार्टीज क्या करती है, सिर्फ महाराष्ट्र के लोगों के डेवलपमेंट के बारे में सोचती। तो इसके लिए अलग अलग रीजन में इंडिया में अलग अलग रीजनल पार्टीज है। रीजनल पार्टीज आर दोज ग्रुप इन द रीजन who have proud feeling about their identity and who compete to get political power with the objective of regional development. The influence of regional parties is limited to a particular region, though they play a significant role at regional level and they influence national politics. यहाँ पे क्या बोला गया है कि रीजनल पार्टी जो है वो किसी भी पर्टिकुलर रीजन से ही काम करती है या फिर रीजन तक ही लिमिटेड रहती है, लेकिन फिर भी वो नेशनल पॉलिटिक्स को अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इमेज में आप देखोगे जो भी ऑरेंज कलर की पार्टीज है, ऑरेंज कलर का मार्क किया है, वहाँ पे नेशनल पार्टीज जो है वो रीजनल बन गई है। मतलब गुजरात में बीजेपी जो है वो रीजनल पार्टी भी है लेकिन वो एक नेशनल पार्टी भी है। एग्जाम्पल ग्रीन कलर जहाँ पे भी है वहाँ पे रीजनल पार्टी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो तमिलनाडु, केरला, ये साइड में रीजनल पार्टीज जो है उनकी वो बहुत स्ट्रांग है। इवन इन नॉर्थ इंडिया, माइक ऑफ करो, माइक ऑफ करो, यस माइक ऑफ करो। इवन इन नॉर्थ इंडिया आप देख सकते हो माइक ऑन है तुझा, ओके। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ब्लू मार्क जहाँ पे वहाँ पे रीजनल पार्टी और नेशनल पार्टी दोनों का अलायंस है, फ्रेंडशिप है, कोएलिएशन है। तो इसका मतलब क्या, रीजनल पार्टीज रीजन से ही लिमिटेड होती है लेकिन वो नेशनल पॉलिटिक्स पे भी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है। फॉर एग्जाम्पल जब भी नेशनल इलेक्शन होंगे तो अगर महाराष्ट्र की पार्टीज जो है, महाराष्ट्र में जो भी लोग हैं वो लोग अगर शिवसेना को ज़्यादा वोट करेंगे तो क्या होगा, जिसको शिवसेना सपोर्ट करेगी बीजेपी या कांग्रेस, उनको ज़्यादा फायदा होगा। तो इवन दिस पार्टी एग्जिस्ट ओनली एट रीजनल लेवल, ये पार्टीज रीजनल लेवल पे एग्जिस्ट करती है। फिर भी जब भी नेशनल इलेक्शन होते हैं, नेशनल पॉलिटिक्स की बात आती है, तो भी ये पार्टीज अलग अलग लोगों को, अलग अलग पार्टीज को इन्फ्लुएंस करती है। तो ऐसी कौन कौन सी रीजनल पार्टीज है वो हम लोग देखने वाले हैं। पहले तो आपको यहाँ पे दिया गया कि रीजनल पार्टीज कैसे आई इंडिया में। तो देखो, regional parties give preference to the resolution of regional problems. For the development of region, they demand more autonomy and authority. Though they cooperate with federal government, they try to protect their autonomy. तो हम लोग को पता है कि इंडिया में नेशनल गवर्नमेंट होती है यूनियन लेवल पे, स्टेट गवर्नमेंट होती है स्टेट लेवल पे, और उसके बाद में म्यूनसिपालिटी, पंचायत, ग्राम पंचायत, ऐसी लोकल गवर्नमेंट भी होती है। तो ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, यहाँ पे रीजनल पार्टी क्या करती है, अपने इलेक्शंस लड़ती है और वहाँ पे वो लोग ज़्यादा ऑटोनॉमी और अथॉरिटी पाने का कोशिश करते हैं। ऑटोनॉमी एंड अथॉरिटी का मतलब क्या, कि स्टेट के लिए लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस, ये सब कौन बनाएंगे, हम लोग बनाएंगे, रीजनल पार्टीज बनाएंगे। तो उसको क्या बोला जाता है, ऑटोनॉमी या अथॉरिटी। तो स्टेट गवर्नमेंट में स्टेट लेवल पे ये रीजनल पार्टीज ऑटोनॉमी पाने की कोशिश करती है। Regional parties make several demands such as regional problems should be resolved at regional level, political power should be in hands of people from region, and residents of the region should get preference in administrative job, administration and job. तो जैसे हम लोग ने पहले भी मैंने आपको बोला कि रीजनल पार्टी का डिमांड क्या होता है, कि हमारे रीजन में जो भी जॉब्स है, जो भी रिसोर्सेज है, वो पहले हमारे रीजन के लोग को मिलने चाहिए। अभी ये रीजनल पार्टीज इंडिया में कैसे आई, जैसे हम लोग ने चेंजिंग नेचर ऑफ
नेशनल पार्टीज भी देखा था, वैसे हम लोग थोड़ा रीजनल पार्टी के बारे में देखेंगे। देखो, रीजनल पार्टी केम इनटू एग्जिस्टेंस इन इंडिया इन द पोस्ट इंडिपेंडेंस पीरियड। इंडिपेंडेंस के पहले देखो 1947 में इंडिया में आप देखोगे कि महाराष्ट्र नहीं था, राइट। आप देखोगे अलग अलग और स्टेट, नॉर्थ ईस्ट में सिर्फ आसाम और मणिपुर थे, साउथ में भी देखो मैसूर, हैदराबाद, मद्रास, ऐसे ऐसे स्टेट्स थे। लेकिन 1963 में देखो क्या हुआ, 1963 तक इंडिया का नक्शा देखो कैसा बदल गया, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटक आ गया। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, अलग अलग रीजन के लोग एक साथ आके अपना स्टेट बना रहे थे। जो भी मराठी लोग थे उन लोगों ने एक साथ आके महाराष्ट्र की डिमांड की तो महाराष्ट्र बन गया, गुजराती लोग थे उन्होंने एक साथ आके गुजरात की डिमांड की तो गुजरात बन गया। तो ऐसे इंडिया में स्टार्ट हो गया, इंडिपेंडेंस के बाद में ऐसे डिमांड्स इंडिया में स्टार्ट होने लग गए थे। Initially, regional identities gave rise to the separatist movements. The initial development of Khalistan, Dravidistan were made with the objective of parting from Indian Federation and exist as an independent state. Regional parties from Punjab, Tamil Nadu and Jammu Kashmir have made such demand. तो यहाँ पे क्या दिया गया है कि अलग अलग रीजन की पार्टी, फॉर एग्जाम्पल साउथ इंडिया में, यहाँ पे आप मैप में देख सकते हो, साउथ इंडिया के लोगों ने ऐसा डिमांड किया कि हम लोग को एक अलग से द्रविडिस्तान करके एक नेशन चाहिए, हम लोग को इंडिया से अलग एक नेशन चाहिए। या फिर जो पंजाबी लोग हैं, जो भी पंजाब के रीजन में थे, पंजाब हरियाणा रीजन में, राजस्थान के रीजन में, उन्होंने इंडिपेंडेंस के बाद क्या डिमांड की थी कि हम लोग को खलिस्तान करके एक अलग से नेशन चाहिए। तो अगर ऐसे डिमांड्स अलग अलग जगह पे आ गए, अगर महाराष्ट्र कल बोलेगा कि हम लोग को महाराष्ट्र एक अलग से नेशन चाहिए, हम लोग को इंडिया के साथ फेडरेशन में नहीं रहना, तो क्या हो जाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगा। इसके लिए जो भी नेशनल गवर्नमेंट थी, नेशनल लेवल पे जो भी पार्टीज थी, उन्होंने क्या सोचा कि इन लोग को ऑटोनॉमी दे सकते हैं, उन लोग को स्टेट गवर्नमेंट में अपना ऑटोनॉमी दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इसके लिए महाराष्ट्र में अलग अलग मराठी पार्टीज आने लगे और उनको इलेक्शन में लड़ने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्रीडम दे दिया। या फिर आप देख सकते हो पंजाब में अलग अलग रीजनल पार्टीज आने लग गई, पंजाब हरियाणा साइड में, और उन लोग को सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या बोला कि आप लोग अपनी इलेक्शन लड़ो और वहाँ पे आप अपनी गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करो। तो जब ऐसे लोगों को हम लोग ने फ्रीडम दे दिया, ऑटोनॉमी दी, तो फिर क्या हो गया, जो अलग अलग नेशन के डिमांड्स थे, ऐसे डिमांड्स थे कि हम लोग को खलिस्तान बनाना है, द्रविडिस्तान बनाना है, ये डिमांड्स क्या हो गए, कम हो गए। तो आपको समझ में आ रहा है रीजनल पार्टीज इंडिया में क्यों आई एवरीवन?